हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका इन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसमें हम एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख लेंगे और कोस इनवर्स एक्स को अलग इंटू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। कोस इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, हम आई लेट से आई लेट इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये एक आपकी ट्रिक है जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा फर्स्ट फंक्शन मानना है, कौन सा सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, देखो हम आई लेट क्या होता है आपका, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सपोनेंशियल। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखे हैं उसी तरह से हमें फंक्शन मानने हैं। देखो अब यहाँ पे कोस इनवर्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रा वाले को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का। दो फंक्शन होते हैं हमारे मल्टीप्लाई में, उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ लेते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आता है उसका सारे का इंटीग्रेशन। ठीक है, हम ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, कोस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर से डी एक्स। तो कैसे लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का आपका डिफरेंशिएट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो आंसर आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेशन। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम साइड में करके दिखाती हूँ मैं। एक्स बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। यहाँ टी मानेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2x dx इक्वल टू डी टी। -2 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा dt बाई -2। यहाँ पे इसकी जगह तो क्या रखोगे आप, dt बाई -2, x और dx की जगह, और यहाँ पे √t। तो यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन dt बाई -2 √t, यानी कि माइनस का 1/2, टी को हम लिख लेंगे टी की पावर -1/2। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब -1/2 टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें +1 होगा, तो जब पावर में +1 होगा तो यहाँ पे ये माइनस का हाफ है और प्लस का 1 होगा तो उसमें से प्लस का हाफ बचेगा, और अपॉन 1/2 प्लस सी, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस का √t। टी की वैल्यू क्या थी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ लिखोगे कोस इनवर्स एक्स इंटू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप इंटीग्रेशन कर लोगे इसका और यहाँ इसकी वैल्यू रखोगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका -1 बाई डिफरेंशिएट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका -1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, यहाँ भी हमने सोल्व किया था तो यहाँ से आ जाएगा आपका -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा आपका माइनस कोस इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से आपका ये कैंसिल होगा, यहाँ से माइनस कैंसिल होगा तो 1 बचा। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस कोस इनवर्स एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये आपका आंसर है। 12th क्वेश्चन है आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन x सेकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखो
हम आईलेट से देखते हैं। देखो ये हमारा आई इनवर्स एल से लोगरिथम ए से अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्या मानेंगे, अलजेब्रा पहले है तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और स्केयर को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन इनटू dx, फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, x सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 10x, माइनस x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 1, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x इंटू dx। यहाँ से x 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन क्या माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ cos x। देखो इंटीग्रेशन 10x का लॉग ऑफ सीकेंट x भी होता है और माइनस लॉग ऑफ cos x भी होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये यूज़ किया है माइनस लॉग ऑफ cos x, क्योंकि हमारा हम ये भी ले सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है, ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है आपके आंसर। ठीक है, 13th क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स सिंगल है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब 10 इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और आई को हम 1 को हम सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। अब करेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो आंसर आएगा उसका सारे का इंटीग्रेशन। 10 इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 10 इनवर्स का डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। यहाँ पे x 10 इनवर्स x माइनस, देखो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बनेगा आपका इंटीग्रेशन x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ बनेगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से x dx हो जाएगा आपके dt/2 की। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा आपका 1/2 बार लिख लेते हैं dt/t, तो ये बनेगा आपका 1/2 लॉग ऑफ t। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2 लॉग ऑफ t, 1/2 लॉग ऑफ t। लॉग ऑफ t की वैल्यू क्या आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका इंटीग्रेशन x लॉग ऑफ x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं हम आई लेट, आई इनवर्स एल से लोगरिथम, ठीक है, और फिर ए से अलजेब्रा। तो लोगरिथम फर्स्ट पहले आ रहा है तो हम लोगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रा बाद में तो इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट इज, और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर लॉग ऑफ एक्स का करेंगे तो 1/x बनेगा, और x का इंटीग्रेशन बनेगा आपका x² इंटू डी एक्स। एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा आपका लॉग ऑफ x का स्क्वायर इंटू x² माइनस यहाँ से बनेगा आपका x लॉग ऑफ x। अब फिर से हमारा
यह इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको फिर से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स से सोल्व करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ये एज इट इज माइनस, अब फिर से देखो log ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर होल का इंटीग्रेशन। ये एज इट इज आएगा आपका log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log ऑफ x, और यहाँ x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log ऑफ x का डिफरेंशिएट क्या होगा 1 बाई एक्स, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ से बनेगा आपका log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ माइनस log ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ बस आपका बचेगा 1/2 और x का इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है आपका x/2, 1/2 हम बाहर लिख लेंगे और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से बनेगा आपका log ऑफ x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। यहाँ आप इन दोनों को कॉमन भी ले सकते हो, तो वैसे हम इनमें सब में एक्स स्क्वायर आ रहा है, सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। ये आपका 14th का आंसर आ गया है। अब हम 15th क्वेश्चन करेंगे। अब फिर ये 14 जैसा क्वेश्चन हो गया, लॉगरिथम वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और अलजेब्रा वाले को सेकंड फंक्शन मानते हैं। लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज आएगा, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स, फिर सारे का इंटीग्रेशन। log ऑफ x एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का बनेगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x माइनस log ऑफ x का डिफरेंशिएट 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का x इंटू डी एक्स। अब 1 बाई एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से log ऑफ x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स एज इट इज माइनस, अब जब हम 1 बाई एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस यहाँ से 1 बचेगा आपका इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 3 ऐसे कैसे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। log ऑफ x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस c। ये आंसर है इसका। 16 क्वेश्चन है आपका, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करते हैं, देखो हम है ना यहाँ पे जब ई रेज टू पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो और उसके अंदर आपको एफ ऑफ एक्स भी मिल रहा हो और उसका डिफरेंशिएट भी मिल रहा हो, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे साइन एक्स आपका, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या है, कोस एक्स इसके अंदर है, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और एफ डैश एक्स का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएट कोस एक्स, ठीक है। जब ऐसा हो आपका तो हमारा एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा आपका यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरीके से इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, जब ई की पावर एक्स और इंटू में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स भी है और ये भी है, तो हम कैसे लिखेंगे अब इसको, यहाँ पे आ जाएगा आपका
ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स और एफ डैश एक्स क्या है कोस एक्स, और यहाँ पे इससे आप कंपेयर करोगे और आप आंसर लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो इसको पहले क्या करेंगे, इसमें हम ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे लिख लेंगे और एक्स में एक बार +1 करेंगे और एक बार -1, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स एक बार हम इसको इसके नीचे लिखेंगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक बार -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करके लिखेंगे इंटू डी एक्स, ठीक है। इससे एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, सेम ब्रैकेट है, तो यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स ये बनेगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स कौन सा है, देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स क्या है आपका एफ ऑफ एक्स। जब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। देखो कैसे, मैं साइड में यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। डी बाई डी एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएट होगा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस होगी, तो -1 में -1 करेंगे तो -2 बन जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 बाई 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या आ रहा है आपका यहाँ से -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 1 बाई 1 प्लस एक्स और एफ डैश क्या है इसमें -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस भी लिखेंगे, ठीक है, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है यहाँ पे प्लस है, और वैसे भी इसका डिफ्रेंशिएट क्या आ रहा है आपका -1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ से हम जब फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा आपका ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो इसको तो पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, ई रेज टू पावर एक्स, देखो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। देखो ये हमने कैसे लिखा है, 1 क्या होता है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। पर यहाँ पे हमने एक्स बाई 2 क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला भी खोल रहे हैं। तो साइन एक्स क्या होता है आपका, देखो हम साइन 2x को यूज़ करते हैं, साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, पर यह हमारे पास क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने खोल लिया यहाँ पे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, इसी वजह से हमने यहाँ पे एक्स बाई 2 लिया है। यहाँ पे भी हम जब एक्स बाई 2 लेंगे तो दोनों में एक्स बाई 2 लेना है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का, देखो हमारी आइडेंटिटी होती है कि कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 सॉरी 2 माइनस 1 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस 1 को इधर ले आएंगे तो कोस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ऐसे 2 कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ क्या है सिंगल x है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ x आएगा और यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोस x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जो एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस 2ab हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड 2 कोस स्क्वायर
एक्स बाई टू। देखो इस 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं और ये हम इसको इकट्ठा लिख लेंगे, साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। ठीक है, और इसका सारे का स्क्वायर लगा लेंगे। देखो कोस ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस कोस एक्स बाई टू को एक बार तो इसके नीचे लिख लेंगे, अलग अलग करके लिख लेंगे, एक बार इसके नीचे लिख लेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या होगा, ये कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये क्या बन जाएगा 10। यहाँ बनेगा आपका 10 एक्स बाई टू प्लस 1। अब ये स्क्वायर खोल लेंगे हम, तो यहाँ से बनेगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू 1/2 इंटू, जब इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये बनेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस 2 10 एक्स बाई टू। ठीक है, हमने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है। ये है आपकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले देखो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 क्या होता है आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ये 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 क्या होता है आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू के। हमने आइडेंटिटी 10th क्लास में कैसे पढ़ी थी, 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ हमारा एक्स बाई टू है तो यहाँ पे भी हमने एक्स बाई टू लेना है। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ से सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका 10 एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपका एफ ऑफ एक्स कौन सा है और एफ डैश एक्स कौन सा है। देखो हमारा यहाँ एफ ऑफ एक्स 10 एक्स बाई टू है। कैसे, देखो जब हम 10 एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू, और एंगल का करेंगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है एफ ऑफ एक्स 10 एक्स बाई टू, और इसका डिफ्रेंशिएट कौन सा है 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ से हम लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 10 एक्स बाई टू, और एफ डैश एक्स क्या है 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, तो हमारा आंसर क्या आएगा ई रेज टू पावर एक्स 10 एक्स बाई टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 19th क्वेश्चन आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसमें देखो एफ ऑफ एक्स कौन सा है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ से 1/x है। जब 1/x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा आपका, देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में एक माइनस होगा तो -1 और -2 यानी कि -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन सा है 1/x, और एफ डैश एक्स कौन सा है -1/x स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स क्या 1/x प्लस सी, यानी कि ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। अब फिर से ई रेज टू पावर एक्स के फॉर्म में क्वेश्चन है, तो अब फिर से इसमें एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, तो हम पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं 3 को, तो हम इसको -1 और -2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस एक ब्रैकेट को पहले एक बार इसके नीचे लिख लेते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स को आगे लिख लेते हैं, फिर -2 x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। अब इससे एक ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई रेज टू पावर एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर -2 x माइनस 1 का क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें एफ ऑफ एक्स कौन सा है, देखो इसमें एफ ऑफ एक्स ये है। कैसे, देखो हम अगर एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं x माइनस 1 को की पावर को -2 लिख के। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर आगे, और इसकी एक पावर माइनस होगी, तो -2 में -1 करेंगे तो -3 बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा -2 बाई एक्स माइनस 1 का क्यूब। तो ये यहाँ से एफ डैश एक्स ये बन रहा है और एफ ऑफ एक्स ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
1/x-1 का स्क्वायर, और एफ डैश क्या है यहाँ पे -2/x-1 का क्यूब। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे आंसर को, तो हमारा इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका e⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स क्या आपका 1/x-1 का क्यूब प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, 21 क्वेश्चन आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻2x इंटू साइन एक्स इंटू dx। अब ये फिर से हम इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सोल्व करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, देखो यहाँ से चेक करो। पहले इनवर्स को लेट करते हैं, फिर लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कौन सा, साइन इनवर्स, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। फिर हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन एक्स e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, और इसका करेंगे तो ये बाई में आएगा 2। ठीक है, माइनस, और साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है आपका कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻2x/2 इंटू dx। अब फिर से ये आपका फंक्शन बन रहा है कोस एक्स और इंटू e⁻2x का, हम फिर से इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 -1/2 कॉमन ले लेते हैं, कोस एक्स इंटू e⁻2x इंटू dx। इसको हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे, कोस एक्स को फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। हम दोबारा इंटीग्रेटिंग कर रहे हैं बाई पार्ट्स मेथड से। ठीक है, ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 -1/2। अब फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज कोस एक्स। ठीक है, और फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर से माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन। साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 एज इट इज -1/2, यहाँ से कोस एक्स, और e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e⁻2x/2 माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ से e⁻2x का e⁻2x इंटीग्रेशन बाई 2 इंटू dx। देखो अब हम -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 -1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1/4 कोस एक्स इंटू e⁻2x माइनस, देखो यहाँ पे एक माइनस यहाँ था और एक यहाँ था, माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस का ही बन जाएगा, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। यहाँ से -1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e⁻2x इंटू dx। एक बार फिर से देख लो, देखो हमने क्या किया यहाँ पे, ये तो एज इट इज लिखा है, -1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस का 1/4 कोस एक्स e⁻2x। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे माइनस को, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का तो फिर से माइनस हो जाएगा, और ये 1/2 हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ बनेगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू e⁻2x इंटू dx। देखो यहाँ पे लिख लिया मैंने। ठीक है, और अब देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है आपका, वापस से हमारा आई आ रहा है, जो हम लेके चले थे वही आ गया हमारा, तो हम इसको क्या लिख लेंगे वापस से आई। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा साइन एक्स इंटू e⁻2x/2 -1/4 कोस एक्स इंटू e⁻2x -1/4 आई, और यहाँ पे भी क्या है आई, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू
2x को पहले लिख लेते हैं, फिर साइन x लिख लेते हैं, 1/4 यहाँ पे भी, ठीक है। और ये हम इधर ले आए थे, यहाँ पे प्लस c लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 4 1 जा 4, 4 और 1 5, यानी कि 5/4i, ठीक है। e⁻²x/2 sin x माइनस 1/4 e⁻²x इंटू cos x प्लस c एज इट इज़, ठीक है। अब 5/4 को हम इधर भेजेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ बनेगा हमारा i = 4/5 इंटू e⁻²x/2 sin x, सभी के साथ होगी इसकी मल्टीप्लाई, माइनस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 2 e⁻²x इंटू cos x प्लस 4/5c, ठीक है। हम सभी के साथ करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, एक के नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई हर एक के साथ करेंगे। अब यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से 4 और इसको हम c1 लिख लेंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2/5 e⁻²x sin x माइनस 1/5 e⁻²x इंटू cos x प्लस c1। ये आपका 21 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हम 22 बाद में करेंगे, पहले 23 कर लेते हैं, ठीक है। 23 है आपका, यहाँ से i = इंटीग्रेशन x² इंटू e⁻x³ इंटू dx। यहाँ पे पहले हम x³ को लेट कर लेंगे t, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से बनेगा आपका 3x² dx = dt, यानी कि x² dx की वैल्यू आ जाएगी dt/3। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका e⁻t इंटू dt/3। अब e⁻t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका e⁻t प्लस c, वापस से वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये बनेगा e⁻x³ प्लस c। यहाँ से ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ही ऑप्शन है आपका ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, i = इंटीग्रेशन e⁻x secant x इंटू 1 + tan x इंटू dx। अब e⁻x को ऐसे कैसे लिखेंगे, secant x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा secant x प्लस secant x इंटू tan x इंटू dx, ठीक है। अब इसमें हम सर्च करेंगे कि हमारा f(x) कौन सा है और f'(x) कौन सा है। देखो f(x) आपका यहाँ पे secant x है, क्योंकि secant x का आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो secant x का डिफ्रेंशिएट बनेगा आपका secant x इंटू tan x, तो यहाँ पे f'(x) क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे secant x इंटू tan x, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से e⁻x f(x) क्या आपका secant x प्लस c, ये आपका आंसर है। यहाँ से ये ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ये ए ऑप्शन है, ये बी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, i = इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x/1 + x² इंटू dx। अब ये क्वेश्चन आपका इन क्वेश्चन में सबसे अलग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, पहले साइन इनवर्स वाले में हम क्या करते थे, x को कुछ 10 मानेंगे, ठीक है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है आपकी, हमारा sin 2θ इक्वल होता है 2 tan θ/1 + tan² θ की, ठीक है। हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इससे हमारा फिर साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे। हम यहाँ लेट करेंगे x = tan θ, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। हम यहाँ थीटा माने तो थीटा लेंगे, अगर यहाँ पे हम tan t लेते तो t ले लेते हैं, हमने यहाँ पे थीटा लिया है तो x का डिफ्रेंशिएट dx और tan θ का डिफ्रेंशिएट secant² θ इंटू d θ, ठीक है। अब यहाँ से dx की वैल्यू रखेंगे यहाँ ये, और x की रखेंगे tan θ, और यहाँ से tan x की वैल्यू थीटा की वैल्यू वापस से निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स x, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan² θ इंटू dx की जगह secant² θ इंटू d θ, ठीक है। dx की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और बाकी ये, अब यहाँ से बनेगा आपका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ये बनेगा आपका साइन 2θ, ठीक है, secant² θ इंटू d θ, इसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका
2 थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। 2 को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, हम देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे आइलेट। ठीक है, देखो ये क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये क्या आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा थीटा और सेकंड क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उस सारे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, 2 एज इट इज थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan थीटा माइनस, और थीटा का डिफ्रेंशिएट 1, और सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका log ऑफ सीकेंड थीटा। ठीक है, प्लस सी। अब इसके 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बनेगा 2 थीटा tan थीटा माइनस 2 log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस सी। अब थीटा की वापस से वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने से पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, तो ये बनेगा आपका log ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सी। सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, सीकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 की। ठीक है, और यहाँ से tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल, tan थीटा किसके इक्वल है आपके यहाँ से x की। देखो हमने यहाँ क्या लेट किया था x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल है x के, तो यहाँ x लिखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस 1, यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह tan इनवर्स x, और फिर tan थीटा की जगह tan इनवर्स x। ठीक है, वापस से थीटा की वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे, फिर माइनस log ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे प्लस सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू प्लस सी। ये आपका 22 का आंसर है। ठीक है, और आज ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।